दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अवकाश वाली सभ्यता। ये आपके हिंदी के क्लास 12 के सिलेबस में है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके हिंदी के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वरना दोस्तों आप हमारे चैनल में जाए और हिंदी का प्लेलिस्ट चेक करें। और इंग्लिश का भी सिलेबस पूरा कंप्लीट है, आप उसे भी देख सकते हो। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ, जिसकी रोशनी भविष्य तक जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कवि है ना, वो रात में जब सितारों को देखते हैं तो उससे उन्हें भविष्य नज़र आता है, या भविष्य कैसा होगा वो कवि को समझ में आता है। अनागत से मुझे ये खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। तो यहाँ कहा गया है कि फ्यूचर में आगे दुनिया चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन जो भारत है ना वो भारत के तरह ही रहेगा, यानी कि इंडिया इंडिया रहेगा। अनागत मतलब जो भविष्य, वो भविष्य जो अभी नहीं आई है, मतलब कि वो चीज़ जो आगे होने वाली है। तो वही कह रहे हैं कवि कि आगे कुछ भी हो लेकिन जो भारत है ना वो भारत रहेगा। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है वो भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो ज्योति सदाचार, सत्य और भाईचारे का इस दुनिया से बुझी जा रही है, यानी कि ख़त्म हो रही है, वो भारत के दाहिने करतल, दाहिने करतल मतलब दोस्तों भारत का दक्षिण हिस्सा, जी हाँ दक्षिण भारत। तो जो ज्योति अभी बुझी जा रही है वो फिर एक दिन भारत के दाहिने करतल से निकलेगा, यानी कि वहाँ से चलेगा। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी, यानी कि जो अभी हमारा दुनिया है वो यंत्रों मतलब वही मशीन वगैरह जो सभी यूटिलाइज़ हो रहा है, सभी यूज़ हो रहा है। लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि मशीन उनका काम कर दे रहे हैं। तो आगे जाकर यही इन यंत्रों से जो भारत है ना वो साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवनंतमलाई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे। तो यहाँ कहा गया है ये जो 4 जगह है ना, साबरमती और ये सब, यहाँ से मानवता का संदेह पूरे दुनिया में फिर से जाएगा। जब दुनिया झुलसने लगेगी शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। तो यहाँ कहा गया है कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे अभी बम, डिफरेंट टाइप्स के हथियार बन रहे हैं। उनसे उन सभी चीज़ों से क्या होता है, लोग खुद ही मरते हैं। जी हाँ, वो दूसरों के तो मारते हैं लेकिन वो खुद ही मर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक दिन चले जाएंगे। तो यहाँ कहा गया है कि बहुत सारे हथियार है इस दुनिया में जिससे कि लोग मारा मारी करते हैं। तो जब एक दिन ऐसा आएगा कि लोग अपने ही जलाए हुए आग में जलेंगे, तो उसके बाद जो शीतलता की धारा है वो भारत से ही पूरे दुनिया में जाएगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संतिया थकने वाली है, वे फिर पीपल की छाया में लौट आएगी। यहाँ कहा गया है कि रेगिस्तान में जितने भी जानवर दौड़ते हैं उन्हें रेत के सिवाय कुछ नहीं मिलता है, केवल थकावट मिलती है उन्हें। तो यहाँ पर हमारी पीढ़ी जो अभी सुख के लोभ में है, जी हाँ जो अभी आराम से बैठे हुए हैं, वो भी एक दिन डिमांड करेंगे। क्या डिमांड करेंगे? पीपल की छाया। अच्छा, पीपल की छाया क्या है दोस्तों? पीपल की छाया का मतलब है यहाँ पर प्राचीन भारत, यानी कि आज जो लोग यंत्रों से थकी हुई है, यानी कि उसमें परेशान है, वो एक न एक दिन फिर से प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट इंडिया था, यानी कि जो पुराने ज़माने में जैसे था वैसा सिचुएशन मांगेंगे। आदमी अत्यधिक सुखों से लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। यानी कि जो लोग हैं वो सभी एकदम सुकून में है, वो सभी बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डिपेंडेबल हो गए हैं। जी हाँ, सबसे अच्छा वर्ड है डिपेंडेबल, यानी कि दूसरे के ऊपर जो अपने आप को ढाल दिए है कि वो कर देगा। वो दूसरा कौन हो गया दोस्तों? दूसरा एक तरीके का मशीन ही हो गया। तो जो सभी आराम कर रहे हैं, मनुष्य और किसी से नहीं अपने आविष्कार से हारेगा, यानी कि जो लोग हैं वो किसी और से नहीं अपने यंत्रों यानी कि अपने इन्वेंशन से हारेगा। गांधी कहते थे अवकाश बुरा है। यहाँ पर रुककर मैं आपको अवकाश का मतलब बता दूँ। अवकाश मतलब हॉलीडे, यानी कि लीज़र, जिस वक्त आप आराम करते हो, यानी कि आराम करने का टाइम। तो अवकाश बुरा है, यानी कि आराम करने का टाइम नहीं बल्कि जो आप ज़्यादा आराम करते हो वो बुरा है। आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो।
आदमी को हमेशा किसी न किसी काम में लगा रहना चाहिए। जब अवकाश बढ़ता है आदमी की आत्मा ऊधने लगती है। तो जब अवकाश बढ़ता है यानी कि जब आप ज़्यादा रेस्ट करते हो तो तुम्हारा जो आत्मा है ना वो ऊधने लगती है, यानी कि वो परेशान होने लगती है। उचित है कि ज़्यादा समय उसे कंधे पर जगाए रहो, यानी कि ज़्यादा समय आपको आराम नहीं करना चाहिए बल्कि काम करना चाहिए। अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है, यानी कि ऐसा वक्त आने वाला है जब आदमी पूरा का पूरा डिपेंडेबल हो जाएगा मशीन के ऊपर। आदमी खाएगा पिएगा और मस्त रहेगा, यानी कि जो लोग हैं वो सिर्फ खाएंगे पिएंगे और मस्त रहेंगे। अभाव उसे और किसी चीज़ का नहीं केवल काम का होगा। उसे कोई भी चीज़ का अभाव नहीं होगा, सिर्फ काम का अभाव होगा। वो सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। वो सुख तो भोगेगा यानी कि उसे सुकून तो मिलेगा, लेकिन वो एक तरीके से परेशान भी रहेगा। दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुंचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। लास्ट में हम सब कहेंगे कि साइंटिस्ट के ऊपर यानी कि साइंस के ऊपर सब चीज़ नहीं डालना चाहिए या उनके ऊपर सब कुछ डालना अनिवार्य या सही नहीं है। आदमी को चाहिए कि वो खुद भी कुछ काम करे। जी हाँ, हमें खुद भी कुछ काम करना होगा तभी हम सफल हो पाएंगे। हाँ, ये अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। तो जो पहले हमने पढ़ा था लीज़र यानी कि जो फ्री टाइम होता है, तो उसी वक्त में आराम करना है, टाइम को फ्री नहीं करना है। टाइम खुद ब खुद फ्री होता है। अगर आपने टाइम को फ्री किया और आपने आराम किया तो ये बुरा है। तो आपको काम करना है। जी हाँ, अगर आप थक जाए तो फिर आराम करें। इजी पोएम था दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में इजीली लिख दोगे। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।